स्नाता शुचिलंकृता, स्नान करने के बाद में अलंकृत होकर के ब्राह्मण देवता आए हैं। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया है, क्योंकि क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। क्षत्रिय की मर्यादा से उसका ज्ञान होता है, सम्मान होता है, और क्षत्रिय के पास में अगर की मर्यादा नहीं तो उसका सम्मान कैसा। हस्ति दंत बिन बिच्छू डंक बिन आरती संख्य बिना। हाथी की शोभा किससे है? बोले हाथी की शोभा है दांतों से। बिच्छू की शोभा क्या है? बोले डंक से। अगर की डंक निकाल दो तो उसका कोई महत्व नहीं। हस्ति दंत बिन बिच्छू डंक बिन आरती संख बिना। और आरती में अगर की शंख नहीं बजे तो उसका क्या महत्व है? उसी प्रकार से क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन। ब्राह्मण का सम्मान किससे है? बोले ज्ञान से। तो इन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों को बुलाया। कैसे ब्राह्मण बुलाए? बोले आहु विप्रान वेद ज्ञान, जिनको वेद का ज्ञान है। ब्राह्मण देवता आए, सो ब्राह्मणों के लिए इन्होंने गोदान करना प्रारंभ किया। धेनु नाम नयते प्रादा विप्रेभ्या समलंकृता। धेनु नाम नियते, इन्होंने क्या किया? 10,000 गैयाओं की दान की है। और विधवस कार्यामास विधवत पितृदेवार्चनम तथा। देखो भैया, कुछ काम ऐसे होते हैं जो विधि विधान से किए जाते हैं। कौन कौन से? पितरों का पूजन, देवताओं का पूजन और अर्चन। पितृदेवार्चनम, पितरों का देवताओं का जो पूजन है वो विधि विधान से करना चाहिए। अब इन्होंने जब दान देना प्रारंभ किया और लौटाना शुरू किया तो मैया यशोदा ने कहा, सुनो जी। बोले कहा? बोले हमने भी मनौती मांगी। बोले तुमने कहा मनौती मांगी? बोले हमने यूं मनौती मांगी थी कि मेरे घर में जब लाला को जन्म होएगा तो हम ब्राह्मणन को बुलाए के और 7 रत्न के पहाड़ दान करेंगी। बोले देवी तुमने अच्छा संकल्प करो, जहां तो न बची बचिया, न छचिया, न पिछोरी। फिर भी इन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों को बुलाया और उनके लिए सूक्ष्म दान दिया। पूजा 3 प्रकार की होती है, छोटी बड़ी, लेकिन जैसा समय दिख जावे वैसा काम करना चाहिए। इन्होंने कहा देखो अभी हम निमित्त दान करते हैं। तो निमित्त दान क्या किया? बोले अनाज के पहाड़ बनाए। जैसे गेहूं का पहाड़ बनाया और गेहूं का पहाड़ बना करके उसके ऊपर एक रत्न रख दिया। बोले ये रत्न के पहाड़ दान हो गए हैं। एक चावल का पहाड़ बनाया और ऊपर एक रत्न रख दिया। बोले ये रत्न का दान हो गया। इसी प्रकार से तिलाद्रीन सप्त रत्नोघा, तिल के अद्री माने पहाड़ बनाए। कितने? बोले सप्त। सप्त माने 7। 7 बना करके दान कर दिए। महाराज नंदोत्सव बन रहा था। 5 दिवस यही विधि सुख पायो और 6वां दिवस छठी को आयो। कन्हैया की छठी मनाई गई है तो ये गांव का नाम पड़ गया छठी करा। अब 7वें दिन में पूते न आई। 7वें दिन में क्या हुआ कि पूतना का आगमन हो गया। पूतना किसे कहते हैं? अच्छा आप तो सब पढ़े लिखे हैं, कई कथा सुन चुकी हैं। पूतना का मतलब क्या हुआ? अरे सीधा सा अर्थ है पूत ना
हैं? पूत ना, तो क्या मतलब हुआ? बोलो, ई को खत्म कर दो। पूत ना, तो क्या मतलब निकला? जिसके, अच्छा जिसके बेटा ना हो ना, कल से उनसे कहना आओ पूतना बहन जी। पूतना का मतलब ये नहीं होता जो तुमने सोच रखा है। पूतना का मतलब है जिसको दूसरे के पुत्र अच्छे नहीं लगते हो, जो दूसरे के बेटाओं को मारने का प्रयास करे, उसे कहते हैं पूतना। तो 7वें दिन में पूतना का आगमन हो गया है। बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आई है, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आई, बड़ी सुंदर साड़ी पहन करके आई, बड़े अच्छे वस्त्र पहन करके आई, लहंगा, चुनरिया, काजर, बिंदी। और जैसे ही पहुंची ब्रजमंडल में, सभी लोगों ने कहा लगता है ये तो कोई देवांगना है। पूतना जैसे ही पहुंची सो मैया यशोदा अपना घर का कार्य कर रही थी, आ जाकर के आवाज लगाई, अरे ओ बहना, अरे ओ यशोदा। यशोदा मैया निकल के आई, अरे बहना स्वागत है तुम्हारा, लेकिन क्षमा करियो बहन, मैं तुमको पहचान नहीं पाई। अरे मैं तुम्हारे मामा की छोरी हूं। यो बता बहन, तू अगर की मेरी मामा की छोरी है तो मेरे ब्याह में मेरी मामा की छोरी आई, मेरी बुआ की छोरी आई, मेरे हैं मौसा की आई, लेकिन तुम तो हमको दिखी नहीं। बोले देखो बात यह है कि जा तारीख में तेरो ब्याह भयो ना, वही तारीख में मेरो गोनो भयो, जा मारे मेरी मैया ने मुंह को ससुराल भेज दिए। अच्छा अच्छा बहना, अब इतनी दूर से चल के आई हो ना, तो ये काम करो, कुछ जलपान कर लो, कुछ बाल भोग कर लो, तुम मेरे लाला को खिलाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए बाल भोग बना करके लाती हूं। देखो ब्रज की भाषा कितनी प्यारी है, कितनी मीठी है। बाल भोग, बाल भोग किसे कहते हैं? बाल माने छोटा, भोग माने भगवान को लगाया गया प्रसाद, जिसे आजकल हम अपनी भाषा में कहने लगे नाश्ता। महाराज जी नाश्ता कर लो। अब नाश्ता का मतलब क्या? नाश्ता नहीं है जिसकी किसी में आस्था, उसका नाम है नाश्ता। हमारे ब्रज में कोई नहीं कहता नाश्ता कर लो, यहां तो कहते हैं बाल भोग पालो। बाल माने छोटा और भोग माने भगवान को लगाया गया प्रसाद। दोपहर के भोजन को ये नहीं कहते हैं कि खाना खा लो, ना ना ना, ठाकुर जी का भोग लग गया, प्रसाद पालो। है? ऐसी किंवदंती लोगों की जीवन में आ गई, कुछ मत पूछो। जैसे शाम को नगर पालिका का पानी आता है ना, इंद्रगढ़ में और कहीं मीचन भी पानी आता है नगर पालिका का, और जैसे ही नगर पालिका का पानी आता है, सो पानी आते ही सब माता बहने भाई बंधु झट से मुंह से बोलेंगी नल आ गए। अब नल कहां से आ गए? नल तो जहां लगा है वहीं लगा हुआ है। आया पानी है, बोलना चाहिए पानी आ गया, लेकिन पानी आ गया नहीं बोलेंगे, बोले और पानी चला गया बोले नल चले गए। बुंदेलखंड में मालूम क्या कहेंगे? ये नहीं कहेंगे खाना खा लो, ना कहेंगे भोजन कर लो, महाराज रोटी खा लो। यहां कहते हैं बाल भोग,
बाल माने छोटा, भोग माने भगवान को लगाया गया प्रसाद। मैया यशोदा ने कहा तुम मेरे लाला को खिलाओ, तब तक मैं बाल भोग बनाकर खिलाती हूं। लेकिन आज बाल कृष्ण प्रभु ऐसी लीलाधारी है कि पूतना की गोद में जाते हैं तो चुप हो जाते हैं, और मैया की गोद में जाते हैं सो रोना शुरू कर देते हैं। ये लीला है प्रभु की। मैया बोली अरे बहन, मैं भले ही भूल गई लेकिन मेरा लाला तुम्हें नहीं भूला है। और बहन तेरी गोद में बिल्कुल चुप है जा गई। आज मैं मैया हूं, लेकिन मोकू पता चल गया कि मैया से ज्यादा बालकन को प्रेम मौसी पे होया करे है। मैया तो तभी तक है जब तक मौसी नहीं आई, और मौसी अगर कहीं आ गई तो बालक मैया भूल करके मौसी की गोद में खेलते हैं। जैसे ही पूतना की गोद में गए तो भगवान चुप हो गए, और मैया की गोद में गए तो रोने लगे। यशोदा जी कहने लगी पहचान लिया मेरे लाला ने। भगवान मन में सोच रहे, बोले पहचान लिया इसलिए तो चुप हो गया हूं, और अभी तो मैं ही चुप हुआ हूं, थोड़ी देर में मौसी जी को ही चुप कर दूंगा। पूतना ने देखा ये समय बहुत अच्छा है। मैया गई दूध दही मथने के लिए, और पूतना ने क्या किया, अपने स्तन को निकाला जिसमें जहर लगा हुआ है, और कन्हैया के मुख में जैसे देने का प्रयास किया, भगवान ने आंखें बंद कर ली। बड़ा प्यारा भाव है। भगवान ने आंखें बंद क्यों करी? भगवान ने मन में सोचा कि मेरी आंखें दुष्टों को भय दिखाने वाली है, राक्षसों को भय दिखाने वाली हो। पूतना क्या है? राक्षसी है। अगर कि ये मेरी आंखों को देखेगी तो भयभीत हो जाएगी, और भयभीत अगर की हो गई तो मुझे दूध पान नहीं कराएगी। अगर कि दूध नहीं पिलाएगी तो मैं इसको गति कैसे दूंगा? क्योंकि जैसे करंट एक ही है, लेकिन करंट को अगर कि एसी में लगाएंगे तो ठंडक देगा, और फ्रिज में लगाएंगे तो ठंडक देगा, और हीटर में लगाएंगे तो गर्मी देगा। करंट वही है, लेकिन उपयोग करने के ढंग अलग अलग हैं। उसी प्रकार से भगवान की आंखें वही हैं, लेकिन कोई भक्त देखता है तो उसे प्रेमी प्रेम दिखाई देता है, और दुष्ट देखता है तो भयभीत हो जाता है। भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण है, ये पूतना अविद्या का प्रतीक है, यानी कि इसका आवरण है सात्विकता का, और हृदय की वृत्ति है तमोगुणी। यानी जितने बढ़िया वस्त्र पहन करके आई है, उतना सुंदर का हृदय नहीं है। भगवान कहना चाहते हैं कि जितने तुम वस्त्र बढ़िया पहनते हो, उतने सुंदर हृदय को बना लो। नहीं बनाते हो तो वस्त्र कितने भी अच्छे पहन करके आ जाओ, हम तुमको देखने वाले नहीं है। आंखें बंद कर ली। तीसरा कारण है, इन्होंने शंकर भगवान का ध्यान किया। मन में सोचने लगे कि भोले बाबा को जहर पीने का अभ्यास है और मुझे दूध पीने का अभ्यास है, लेकिन आज बड़ी विचित्र स्थिति है कि दूध में जहर मिला है। मुझे दूध पीने में आनंद आता है और भोलेनाथ को जहर पीने में आनंद आता है। सो आंख बंद करके शंकर भगवान का ध्यान किया। हे भोले बाबा, इसमें से जहर जहर तुम पी जाओ और दूध दूध हम पिए जाते हैं। भोलेनाथ का स्मरण किया है, लेकिन भगवान ने जैसे ही दुग्ध पान किया, संग में इसके प्राण पिबने लगे तो पूतना छटपटाने लगी और मुख से आवाज निकल गई कि सामुल्च मुल्चाल लमती प्रवासिणी संजीवयत्या किल सत्य धामना। सामुंच मुंच,
अरे मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और जैसे ही कहा कन्हैया से छोड़ो छोड़ो, आज 7 दिन के बाल कृष्ण प्रभु बोल पड़े, बोले बोले पूतना जी मुझे तो पकड़ना आता, छोड़ना तो आता ही नहीं है। सज्जनों याद रखना, या तो कन्हैया जी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसको जिंदगी में छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि भगवान की पकड़ में बड़ा कर्रापन होता है। किसा मुल्च मुल्चा लमती प्रभास निस्पीड माना खिल जीव बर्मणि। शरीर में से प्राण निकल गए, और जैसे ही प्राण निकले जमीन पर गिरी, ब्रजवासियों ने शरीर में आग लगा दी, धू करके शरीर जलने लगा है। अब इसके शरीर से दुर्गंधी निकलना चाहिए, लेकिन दिव्य सुगंधी निकल रही है। क्यों? अरे भाई एक बात और, जिसके शरीर का स्पर्श मेरे गोविंद ने कर लिया हो उसके शरीर में दुर्गंधी नाम की चीज नहीं रहती है। पूतना का प्राणांत हुआ, पूतना भगवान के धाम को प्राप्त हो गई। भगवान को आज 6 महीने हो गए, भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया है। आज क्या हुआ कि 6 महीने के बाद में कन्हैया ने लेटे लेटे करवट बदली। मैया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरे लाला ने आज करवट बदली है। सो बुलौआ बुलवाया, अरे आज मेरे लाला ने करवट बदली है। बोले क्या करें? बोले हमें उत्सव मनाना है। बोले कौन सा उत्सव? बोले करवट बदल महोत्सव। सो महाराज सबरी बहनें आई हैं, और मैया यशोदा ने लाला कन्हैया को पलना, गाड़ी के नीचे पलना, और पलना में लेटा करके, काजल लगा करके, माखन मिश्री खिला करके, दूध पिला करके, और वो बनाती ना माता मैंने माथे के ऊपर डिटोना, उसको बना करके पैरों में काजल लगा दिया कि मेरे लाला को किसी गोपी की नजर ना लग जाए। हमारा लाला कन्हैया को सुलाने के बाद में और कीर्तन रखा है, सभी माताएं बहनें आ रही हैं, मैया सबको स्वागत कर रही हैं। आओ मेरी बहना, स्वागत है। हाँ, मैया यशोदा सबका स्वागत कर रही हैं। देखो घर की मुखिया कौन है? बोले घर होता है देवियों का, और देवियां जब अग्रसर होती हैं, जैसे माता बहने कथा में आवे, तो माता बहने जब कथा में आवे तो जो कथा कराने वाले हैं वो भले ही बात ना करें, लेकिन उनकी देवी को ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए, बोलना चाहिए, बतराना चाहिए। कोई कमी हो तो, कमी तो नहीं है, और कमी होगी भी ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ ये कमी है, बाद में ये कह देगा हाँ नहीं 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 कोई कमी नहीं है, चिंता मत करो, हम तुम्हारे संग हैं। प्रेम से बोलो। मैया यशोदा ने सोचा क्या किया जाए, एक एक बहन का स्वागत कर रही है। आओ मेरी बहना, आओ मेरी बहन, अरे तुम्हारे आशीर्वाद से, अरे तुम्हारी कृपा से